आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी विषय पाठ 13 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पाठ का नाम क्या है। पाठ 13 अगर नाक ना होती। तो इसके प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये सारे प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय हैं, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही है जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्रमांक 1, सुतवा नाम है। तो इसमें विकल्प देखते हैं। ए सुंदर कान का, बी सुंदर हाथ का, सी सुंदर अधरों का, डी सुंदर नाक का। तो इसका उत्तर है डी सुंदर नाक का। प्रश्न दूसरा, कलर शब्द है। ए विदेशी, बी तद्भव, सी तत्सम, डी देशज। सही उत्तर है इसका ए विदेशी। कलर जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न, नाक के अभाव में चंदन कपूर इत्र फुलेल आदि सब बेमानी हो जाते हैं। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। रेखांकित शब्द ये बेमानी है, इसका अर्थ बताना है। तो ए है निरंतर, बी है निरर्थक, सी है सुगंधित, डी है मनमानी। तो इसका सही उत्तर है बी निरर्थक। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 4, नायिकाओं की नाक को तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। इस वाक्य का मुख्य भाव क्या है? मुख्य भाव है ए व्यंग्य, बी प्रशंसा, सी निंदा, डी हास्य। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशंसा। प्रश्न क्रमांक 5, परेशान करना वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। ए नाक कटना, बी नाक में दम करना, सी नाक रगड़ना, डी नाक में दब भरना। सही उत्तर है इसका बी नाक में दम करना। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए हैं कोष्टक में, हिंदी, कान, वातावरण, ऊंची, अंग्रेजी, नाक, बहुत परेशान करना, प्रदूषण, नाक से चने चबाना, शरीर इज्जत, नीची, ये सारे जो शब्द हैं इनका उपयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकने का कार्य नाक करती है। छठे के रिक्त स्थान में छठे के प्रश्न में 2 रिक्त स्थान आएंगे, एक पहले में प्रदूषण, दूसरे में नाक। 7वां प्रश्न है लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची करती है। तो नाक 7वें में ऊंची लिख लें। 8वां है नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। 8वें में इज्जत लिख लें। 9वां है नाक के कारण मनुष्य को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बहुत परेशान करना है। 9वें के रिक्त स्थान में बहुत परेशान लिख लें, बहुत परेशान करना। 10वां है नाक का इलाज प्लास्टिक सर्जरी से होता है। में वाक्य से रेखांकित शब्द अंग्रेजी है। 10वें के रिक्त स्थान में अंग्रेजी लिख लें। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब ये देखिए आप ध्यान से। प्रश्न क्रमांक ये 3 गलत लिखा है, 11 है। ये 11 से लेकर 14 तक ये सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न 11 देखते हैं, जो इसमें 3 दिया है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है अर्थ। इसका अर्थ है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है प्रमोशन के लिए उसे बास के सामने नाक रगड़नी पड़ी। अगला है 12वां, नख सिख वर्णन का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है नख सिख वर्णन का आशय है शरीर के हर अंग का विवरण देना, जैसे कि सर से पांव तक का विवरण। 13वां प्रश्न है नाक नक्कारेसी कब बजती है। उत्तर है इसका नाक नक्कारेसी तब बजती है जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से खर्राटे लेता है, जैसे कि सोते समय। अब अगला है 14वां प्रश्न, असली हींग और देसी घी की पहचान कैसे होती है। उत्तर है असली हींग और देसी घी की पहचान नाक से की जाती है, क्योंकि उनकी विशिष्ट सुगंध होती है जो नकली पदार्थ में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है 15, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेके 18 तक। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं।
वायु प्रदूषण को रोकने में नाक किस तरह सहायक है? उत्तर है, नाक वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। इसके बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं, जिससे प्रदूषित कण अंदर नहीं जा पाते हैं। अगला प्रश्न 16, दिए गए शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। ये जो नीचे शब्द दिए हैं, प्रदूषण, कटलेट, नक, फ्रंट, छज्जा, सर्जरी, खुशबू, पर्यावरण, ब्याह, चक्की, इनका उपयोग करके हमें नीचे ये लिखना है। जैसे तत्सम में आ गया, देखो प्रदूषण, पर्यावरण, तद्भव में छज्जा, चक्की, देशज में नक, खुशबू, विदेशी में फ्रंट, सर्जरी, कटलेट, स्पेशल। अब अगला प्रश्न है 17, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, अर्थ प्रिय व्यक्ति होना होता है। वाक्य में प्रयोग है, यह आदमी विधायक का नाक का बाल है। अगला प्रश्न है 18वां, हमारे शरीर के किसी एक अंग के बारे में 3 से 4 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर है, आँख। आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। आँखों में पुतली, लेंस और रेटिना हिस्से होते हैं, जो जानकारी को मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 19 और 20। तो प्रश्न 19 देखते हैं, अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अगर दांत ना होते तो खाना चबाने और पचाने में कठिनाई होती। भोजन को ठीक से चबाने में दांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दांत ना होने पर खाद्य पदार्थों को मुंह में एकत्रित करना, निगलना और पाचन की प्रक्रिया में कठिनाई होती है। इसके अलावा दांत चेहरे की सुंदरता में भी योगदान देते हैं और दांतों के बिना मुस्कुराना और बोलना कठिन हो सकता है। अब अगला प्रश्न है 20वां, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20, हमारे समाज में कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, हमारे समाज में नाक रखने के लिए कई परंपराएं अपनाई जाती हैं, जैसे विवाह में दूल्हा दुल्हन की नाक पर विशेष ध्यान देना, सामाजिक समारोह में अपनी इज्जत और सम्मान बनाए रखने के लिए दिखावा करना और विभिन्न सांस्कृतिक अवसरों पर अपनी स्थिति और मान सम्मान को बनाए रखने के लिए व्यय करना। इन परंपराओं के माध्यम से लोग अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें, या आपको हमारे पाठ में क्या अच्छा लगा, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। और इसी के साथ इसी जैसे और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।